हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 1 अगस्त और 28 जुलाई से आपको जैसा कि पता है कि एलटी ग्रेड के फॉर्म फिल होने लग गए हैं। और कौन कौन है जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है तो वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब लास्ट डेट आती है ना तो सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और बड़ी दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में। तो मैंने अपना कर दिया है, लेकिन मेरे में ना कुछ मिस्टेक हो गई है, जो नाम की स्पेलिंग है उसमें। तो अभी देखते, या तो मैं फिर से अपना फॉर्म फिल करूँगी या फिर जो करेक्शन डेट आएगी उसमें करेक्शन करूँगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि देखो, फॉर्म फिल हो गए हैं और अब ये है हमारा स्ट्रेटजी टाइम, कि जितनी हम अपनी पावर लगा सकते हैं, जितना भी हम मेहनत कर सकते हैं, ये वो टाइम है जिसमें हमें मेहनत करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि मेहनत तो करनी है लेकिन गधों की तरह नहीं। आपको ना पढ़ाई करनी है लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है साथ में। कि ऐसा नहीं है कि भाई आप लगे हो। हाँ, अब जैसा कि आपको पता है कि इसका एलटी का पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले एक ही पेपर था, लेकिन अभी प्री और मेंस कर दिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रटने वाली चीज़ थी वो तो एक पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो आपको ना पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप मान के चलो प्री निकालते हो, लेकिन मेंस में तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि आप एक आईएएस या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो इस तरीके से। तो क्या करें यार, कैसे करें, बड़ा ही दुविधा वाला सवाल हो गया है। तो आज सच बताऊँ, मैंने आज सोचा कि अब कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये सोच लो कि हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। जगह चाहे कितनी हो, कितनी, बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि इतनी कम जगह हैं, क्या है। तो भाई जो मेहनत करेगा वो निकलेगा। जगह कितनी है, क्या है, इस चीज़ से मतलब मत रखिए। आपको सिर्फ ये है कि हमें मेहनत करनी है और हमारी एक सीट हमें पक्की करनी है। आप ये नहीं उधर उधर मत भटकिए। वो वाली आपने देखी होगी कि अर्जुन को सिर्फ क्या दिखती है, चिड़िया की आँख। तो आपको सिर्फ एक सीट, अपनी जगह दिखनी चाहिए, ना कि जगह कितनी है, पेपर कब है, क्या है, कि इन सारी चीज़ों को आप मतलब इन सारे झमेलों से हट जाइए। क्योंकि आपको पता है कि 18 के बाद अब वैकेंसी आई है, और अगर आप अब नहीं निकले तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर कुछ पता नहीं, आप एज क्राइटेरिया से बाहर ही हो जाएंगे। अगली बार वैकेंसी आएंगी जब तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वही 34 30 प्लस हैं सभी, जो अभी 18 से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मानना है कि देखो, बाकी सब अफवाहों में फंसने से अच्छा है कि आप तैयारी अपनी कर लीजिए। तो मैंने आपको अपना संस्कृत का बताया था कि संस्कृत का मैं कहाँ से क्या करूँगी और कैसे कर रही हूँ अभी। हालांकि मेरा डीजी पर टारगेट है, लेकिन वो है ना कि एलटी भी देखना है, तो जीएस का भी मुझे लेना पड़ेगा। तो जीएस के लिए मैंने अभी स्पेशली मैंने कोई बुक्स नहीं खरीदी है, लेकिन मैं अपना इसको ही, सामान्य ज्ञान को प्रीफर करूँगी कि मैं इससे ही अपनी प्रिपरेशन करूँगी। इससे बेस्ट मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये है कि आप किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे लगता है कि जीएस के लिए ना कोई कोर्स लेना या कोर्स परचेज़ करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमें लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं। और बाकी बहुत सारे आपको ऐसे यूट्यूब पर वो मिल जाएंगे जो हमें बताएंगे कि हमें मतलब जीएस को कैसे तैयार करें या क्या करें। लेकिन सच बताऊं, मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी जिसकी वजह से मैं अपना जीके का नहीं लूँगी। क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम पहले मैंने टीजीटी का मतलब नोट्स मंगाए थे, लेकिन यूट्यूब चैनल पे एक चैनल है वहाँ से, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। उन्होंने मुझे एलटी का जीएस का सिलेबस भेज दिया। जब मैंने उनको बोला कि आपने मुझे मतलब टीजीटी का ना भेज के, संस्कृत का ना भेज के आपने मुझे जीएस का भेज दिया है, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई, एलटी की वैकेंसी आगे आने वाली है तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि उनके पास टीजीटी के नोट्स संस्कृत के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एलटी के चिपका दिए। लेकिन अब ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मुझे अब एलटी का नहीं ख़रीदना पड़ेगा, बिकॉज़ अच्छा है, उसमें काफ़ी दे रखा है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि देखो भाई, यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए भटक रहे हैं, बच्चों को बहका रहे हैं।
तो ध्यान, जो भी सिलेबस आप परचेज करो बहुत सोच समझ के, देखभाल के, पूरी जांच परख करके तब कीजिए। ऐसा नहीं कि बस देखा और ख़रीद लिया। हालांकि मैंने भी काफ़ी ट्रस्टी चैनल है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। कुछ मेरे पैसे बागी भी थे, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किए। उन्होंने बोला कि जब LT की वैकेंसी आएंगी तो आप उसमें लाइव क्लासेस ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम लोगों को जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए, अभी तो कुछ नहीं है। तो बस इस तरीके से मैं किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी, सॉरी थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है बोलने में, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सोचा है कि आज से मैं अपना 7 डे चैलेंज लूँगी, और पर डे 7 या 8 आवर्स का 8 आवर्स से तो खैर मेरा अभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन 7 या 8 आवर्स का चैलेंज रखूँगी, और वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कितना कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मिलती हूँ आपसे अपनी स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।